दोस्तों हमेशा सभी व्यूवर्स पूछते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये समस्या है, लेकिन आयुर्वेदा में उसका इलाज किस तरह से होगा। और अगर आपको मैं बात करूं, हाल फिलहाल में 3 दिन पहले राखी सावंत का भी मैसेज आया था कि आयुर्वेदा में मेरी एसिडिटी कैसे ठीक हो सकती है। मैं बहुत से सेलिब्रिटीज हो गया या बहुत से लोग हो गया हमारे चैनल पे पूछते रहते हैं कि सर आयुर्वेदा में, क्योंकि उन्होंने आज से पहले, अगर मैं नई पीढ़ी की बात करूं तो उन्होंने जब भी वो बीमार होते थे तो उनके पेरेंट्स ले गोली बुखार ठीक कर ले, ये वाली गोली ले ले जुकाम ठीक हो जाएगा। तो हमेशा उनकी ये दिलचस्पी रहती है जानने में कि आयुर्वेदा में बीमारी का इलाज कैसे होता है। तो किस तरह से आप आयुर्वेदा में ट्रीट करते हैं किसी बीमारी को? सर सबसे पहले तो आयुर्वेद को जानने से, हम उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये जानने से पहले जरूरी है कि स्वस्थ क्या होता है, मतलब आप हेल्दी क्या हैं। आयुर्वेद के अनुसार सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया, यानी कि आपके दोष, आपकी धातु, आपकी अग्नि और मल क्रिया, अगर ये आपकी प्रॉपर्ली चल रही है तो आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो हमें इन चीज़ों को मेंटेन करके चलना है, तो हम यानी कि हेल्दी हैं। बैलेंस्ड लाइफ हमारी अगर चल रही है तो हम हेल्दी हैं। अब आयुर्वेद इस पर कैसे काम करता है? मैक्सिमम लोगों की ये सोच है कि आयुर्वेद वाले लोग ना सिर्फ पेट पे काम करते हैं। मैं आपको इसके लिए सबसे अच्छी बात बताती हूँ कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ ये 3 स्तंभ माने गए हैं। जैसे कि आप घर बनाते हो ना, पिलर्स खड़े करते हैं हम लोग कि पिलर्स के ऊपर घर का पूरा वेट होता है, उसी तरह से आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ ये 3 हमारे स्तंभ हैं। अगर ये बैलेंस्ड हैं तो आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहेगी, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब उनको बैलेंस करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि वात का स्थान जो है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत बोला गया है। पित्त का स्थान आपका पेट है, आपका स्टमक बोला गया है। और कफ का स्थान आपका उदर जत्रुगत, यानी कि आपके जितने भी आपका मुंह हो गया, छाती हो गई, ये सारे जो आपके अपर पार्ट्स हैं वो सारे कफ का स्थान बोला गया है। और अगर आप डाइजेशन की बात करो तो वो आपके मुंह से शुरू होकर आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत, आपके पेट, सब चीज़ों को कवर करता है। तो अगर आप अपने वात पित्त कफ को बैलेंस्ड रखोगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपकी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो आप बैलेंस्ड, आप हेल्दी हो सकते हो। तो आयुर्वेद जो काम करता है ना वो बेसिकली करता ही इसी चीज़ पे है कि आप अपने आपके वात पित्त कफ को बैलेंस कर लो। लेकिन एक चीज है मैडम, जो आपने भी शायद, मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशन में आने से पहले सुनी होगी, सभी ये कहते हैं कि आयुर्वेदा बड़ा स्लो काम करता है, बड़ा स्लो प्रोसेस है। और मैम आपको भी पता है आजकल बात की जाए तो सबको रिजल्ट जो चाहिए, बड़े इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। तो रीजन क्या है कि आयुर्वेदा इतना स्लो क्यों है, ये क्यों बोला जाता है? सर देखो, अगर आपको किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। आपको सिम्टोमेटिकली रिलीफ करना है तो वो चुटकियों में है। जैसे अगर हम एलोपैथ की बात करते हैं, किसी को फीवर आता है, आपने पीसीएम खाया, आपका बुखार उतर गया, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि एलोपैथ ने जल्दी से काम कर दिया, लेकिन वो फीवर तब भी 5 से 7 दिन लेगा उतरने में, कंप्लीट क्योर होने में, 6 घंटे बाद दोबारा से होगा। तो जो आयुर्वेद है ना वो आपके रोग की जड़ पे काम करता है, इसीलिए आपको जो है उसके रिजल्ट्स आपको लगता है कि वो बहुत स्लो काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में आप गिलोय घनवटी, शमशमनी वटी, जब बुखार आता है आप लीजिए, देखिए आपका फीवर तुरंत उतरेगा। और इवन आज की डेट में पीसीएम, डोलो, इनसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स इन चीजों के दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद लेट काम करता है या उसके रिजल्ट्स बहुत स्लो हैं, लेकिन वो जो आपके रूट कॉजेज हैं उनको ठीक करने के ऊपर काम कर रहा होता है। इसीलिए वो जो आपको जब दिखाई देता है ना रिजल्ट, वो थोड़ा सा स्लो दिखता है सर, लेकिन रिजल्ट्स प्रॉपरली आते हैं। अगर मैं मैम बात करूं क्रोनिक डिजीज की और लाइफस्टाइल डिजीज की, तो लाइफस्टाइल डिजीज में अगर बात करें शुगर की, थायराइड की, बीपी की, आप क्या कहते हैं कि क्या आयुर्वेदा पद्धति को अपनाना चाहिए लोगों को? डेफिनेटली अपनाना चाहिए सर। आज की डेट में तो जो हम लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप देखो छोटे छोटे बच्चे किडनी पेशेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैक्सिमम लोग टाइप 1 डायबिटीज की तरफ दिखाई दे रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज कॉमन है, हाइपरटेंशन कॉमन है। क्यों इतना कॉमन हो गया है? हमारा लाइफस्टाइल, हम लोग जिस तरह से अपना, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, हम लोगों का जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ये सारे फैक्टर्स वही हैं जिसकी वजह से आज हम लोग प्रॉब्लम्स में खड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली आयुर्वेद में सिर्फ दवाइयाँ आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद आपका रहने का, आपका लाइफस्टाइल, वो आयुर्वेद है।
कि आपको सुबह किस समय उठना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हमारा जो वर्किंग कल्चर है उसमें आप 100% आयुर्वेद को फॉलो करने का समय नहीं निकाल सकते हो, लेकिन जितना हो सकता है 70% 80% आप और देखो फॉलो करके, विद इन मंथ आप लोगों को अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे, जो आप सफरिंग्स हैं आपकी वो कम होंगी। दोस्तों आप किस तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, आज हमारी यही जानने की इच्छा थी और आज हमने सोचा कि बीमारी की जगह इस पर बात की जाए, इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी जो बहुत ही काबिल डॉक्टर निधि पुनिया हमारे साथ मौजूद थी, जिस पे हमने चर्चा करी। बहुत से दर्शकों को अच्छा भी लगा होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये बहुत कीमती जानकारी और भी लोगों तक पहुँच पाए। धन्यवाद।